डॉक्टर शैला, जैसे आज हम बात कर रहे हैं सफ़ेद दाग की, तो अगर सफ़ेद दाग की बात करें तो इससे बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप मछली ना खाएं, अगर मछली खाएं तो उसके बाद दूध ना पिएं, उससे सफ़ेद दाग हो जाएंगे। तो ये कितना सही है? बिल्कुल गलत है। मछली और सफ़ेद दाग का दूध का कोई कहीं रिश्ता नहीं है। अच्छा, देखिए, जब ठीक हो रहा है उस वक्त अगर ये कॉम्बिनेशन लिया जाएगा तो वो जो दवाएं हैं जो हमने आपको दी हैं रंग लाने के लिए, वो काम नहीं करेंगी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये हो गया कि अगर ये करेंगे, अगर आपने मछली खाई और उसके बाद दूध पी लिया तो वो सफेद दाग हो जाएंगे। कतई नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपको है और आपकी दवा चल रही है और आप ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बैंगलोर से, सैयद। हेलो 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 जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, हमारा एक दोस्त की लड़की है, उसको सफेद दाग है, मगर वो यहाँ नहीं है। डॉक्टर साहब से मिलना है, तो अगर कोई नंबर। सैयद साहब, ये जो है आपको पता है एलोपैथी की ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड होती है, पूरी दुनिया में एक ही ट्रीटमेंट होती है। बस इल्तिजा ये है कि पेशेंट को जरूर डॉक्टर के पास लेके जाएं और ट्रीटमेंट पूरी करें। सबको उतावलापन रहता है कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रही है, पर यह बात मैं दोहराना चाहूंगी कि ट्रीटमेंट अपना काम पहले ये करती है कि वो बीमारी आगे नहीं बढ़ती है, फिर उसके बाद जो है उसको ठीक करती है। लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो कम से कम 6 से 8 महीने तसल्ली से, और आपको वो करना पड़ेगा जो डॉक्टर आपको बताए कह रहा है, क्या खाए और क्या ना खाना है, और दवाएं कैसे किस तरह से लेनी है, ये सब भी बहुत जरूरी चीजें, बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो दवा काम ही नहीं करेगी। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, गुलाम मजीद। हेलो। आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर जी, सवाल बताएं। जी, सवाल बताएं। मेरा अर्ज इस तरह है कि हमारे घर में आमतौर बचपन से विचार है कि दूध और मछली एक साथ मत खाओ, उससे सफेद दाग पड़ती है। किस हद तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। अभी यही बोला है मैंने। मैं आपको ये बता रही हूँ कि पुराने जमाने में जो कहा जाता था उसकी कुछ ना कुछ वजह जरूर होती थी। तो जहां तक हम लोग, क्योंकि हमसे ये सवाल हर पेशेंट पूछता है, तो हमें जहां तक लग रहा है कि ये इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि अगर मछली और साथ में दूध आप लेंगे और आपको सफेद दाग है, ऑलरेडी है, तो वो ठीक नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये मिथ जो है, ये बोलते बोलते ये सबके लिए लागू हो गई है। यहाँ पर ल्यूकोडर्मा के साथ ये है कि डिजीज कई बार एक जगह जाके स्टेबल हो जाती है। एक इसका जो तरह है वो है स्टेबल विटिलिगो। अगर 6 महीने तक ना आपका पैच बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसका मतलब ये है कि बॉडी में से एंटीबॉडीज खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जो है वो वहीं के वहीं है। यहाँ पर अब हम सर्जिकल ऑप्शंस के ऊपर भी आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपका स्टेबल विटिलिगो नहीं है तो उस पे आप कुछ भी सर्जिकली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिजीज तो अभी प्रोग्रेसिव है। तो हर डिजीज का एक मियाद है कि इस वक्त ये करना है, जब वो रुक जाएगा ये करना है, और उसके बाद ये। आमतौर पर वैसे दवाओं से ये ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में आप लोग सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि वो दाग है और वो 6 महीने से है। हाँ। अब ना वो घट रहा है ना वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं। स्किन ग्राफ्ट हो ये रहा है कि आपके वहां के मेलेनोसाइट जो चीज रंग बनाती है वो खत्म हो गए, तो अब उस खत्म हुए मेलेनोसाइट को आपको सप्लाई करना है। तो या तो आप स्किन की लेयर निकाल के वहां लगा दें, उस स्किन की लेयर में आपके मेलेनोसाइट आए। दूसरा, हम मेलेनोसाइट कल्चर भी करते हैं, उसके साथ हम पीआरपी भी। तो बात यह है कि आपको वो रंग बनाने वाले सेल्स दोबारा उस जगह पर डालने पड़ेंगे। अच्छा, दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ हैं, रईस अंसारी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रईस साहब बताएं। मेरा सवाल ये था कि बचपन में मैं जब 6 साल का था तो मेरे पेट पे 3-4 घाव हुए थे। घाव तो ठीक हो गया, लेकिन सफेद सफेद निशान रह गया, बिल्कुल लिकोडर्मा या विटिलिगो जो भी कहा जाता है। अच्छा। लेकिन उसके बाद अब मैं 25 साल का हूँ और मैंने कोई दवा नहीं लिया और वो दाग ऑटोमेटिक ठीक हो रहा है, 90% ठीक हो गई है अब वहाँ पे। तो अभी मेरी वाइफ 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो क्या ये इन्फेक्शन या जो भी है उनको भी हो सकता है? नहीं हो सकता। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। इसको बोलते हैं, जो आपको था वो विटिलिगो नहीं था, वो PIH था, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन। माने अगर कहीं भी चोट लगेगी तो आपने ये देखा होगा कि काफी लोगों को निशान डार्क हो जाता है, किसी को लाइट हो जाता है। ये विटिलिगो ल्यूकोडर्मा कतई नहीं है, आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। ना ये जेनेटिक है। जो चीज खुद ठीक हो गई उस वक्त वो निशान पड़ा, आप उसके बारे में सोचना बंद कर दें। अच्छा, ये जो सफेद दाग है, धूप से भी क्या इनका कोई लेना देना है?
धूप से ठीक भी होते हैं पर धूप की वजह से होते भी हैं। अच्छा जी, क्योंकि कहीं भी इंजरी होती है, सन बर्न, जैसे हमने पिट्रेसिस अल्बा की भी मैं आपको बात बता रही थी कि होता यह है कि लोग सन टैन हो जाते हैं और जो बाकी एरिया ड्राई रह जाता है उसमें लाइट होने लगता है, वहां पर वाइट नहीं होता है, लाइट होता है। लेकिन अगर आप सन बर्न हो गए हैं तो वहां पर जब वो स्किन हील होने लगती है तब वहां पर विटलिगो हो सकता है। लेकिन जो विटलिगो की दवाएं हैं, ऐसी काफ़ी दवाएं हैं जो हम देते हैं, और हम वो आपको दवा दी, आपको बोला कि आप 8 बजे दवा लीजिए, उसके 3 घंटे बाद आप धूप में 5 मिनट के लिए बैठिए, क्योंकि 3 घंटे के अंदर वो दवा खून के दौरान से आपके उस जगह पहुंच जाएगी जहां पर व्हाइट स्पॉट है, और फिर वो एक्टिवेट होके सेल्स को बनाएगी। लेकिन यहाँ की बात यह है कि आपको सिर्फ 5 मिनट बैठना है। दूसरी बात, सर्दी की धूप में आप 5 मिनट बैठ सकते हैं, गर्मी की धूप में तो लिटरली 2 सेकंड 30 सेकंड में आप जल सकते हैं। तो धूप का बड़ा रिश्ता ये है कि ज्यादा करो तो जल जाओगे और कम करो तो ठीक नहीं होगे। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस हमें करना पड़ता है। हरियाणा से एक कॉलर हमारे साथ हैं, राजेश। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार राजेश, बताएं क्या सवाल है। मैडम ये है कि करीब 15 साल हो गया जी, पैरों में पंजा के ऊपर मैडम वो सुन हो रखा, सुनापन हो रखा है जी। तो राजेश जी, अगर सूनापन हो रखा है तो फिर तो उसकी जांच जरूरी है, बिकॉज सूनापन खाली बीमारी का ही सूचक नहीं है, कहीं ना कहीं वहां पर खून का दौरान भी कम है और नर्व्स भी हो सकती हैं। तो 15 साल से आपने क्यों कुछ नहीं किया, पहला सवाल तो मेरा ये है। आप आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या वो शुगर आपकी नॉर्मल है, क्या वहाँ लेप्रेसी तो नहीं हो रही है, क्या आप स्मोकिंग तो नहीं करते जिसकी वजह से नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, जफर। हेलो। हेलो। हेलो जी जफर, बताएं सवाल। जी हाँ, मैं गवर मुजफ्फर बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी सवाल बताएं। जी हेलो, हाँ गवर मुजफ्फर बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी सवाल बताएं जफर साहब। जी सवाल ऐसा है कि मेरे जिस्म पे सफेद दाग नहीं, लाल दाग निकल रहे हैं। लाल दाग निकल रहे हैं। जी, दाग जो है, देखिए रैश, जिसे एक आम भाषा में रैश कहा जाता है, वो ज़्यादातर लाल ही होती है। उसकी वजह आपकी फंगस हो सकती है, उसकी वजह आपकी एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह कॉन्टैक्ट इरिटेंट। अगर कुछ भी निकल रहा है तो उसको डायग्नोज कराना और दवा कराना बहुत लाजमी है। देखिए, कुछ भी जिस्म के अंदर अगर हो रहा है, अगर 10 दिन में वो अपने आप ठीक नहीं हुआ, मैं आपको ये लिबर्टी देती हूँ कि आप 10 दिन तक ऑयल लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए, लोकल नुस्खे कर लीजिए, लेकिन अगर 10 दिन में वो ठीक नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं कर्नाटका से, हाफिजा परवेज। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। हाँ जी, हाँ जी हाफिजा, देखिए सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए, फिर सवाल पूछिए। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, मेरी मेरी बेटी है 18 साल की। जी 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 जी, हाँ, मेरी बेटी है 18 साल की। तो पैदाइश के वक्त उनकी नी पे एक दाग था, सफेद दाग था। सफेद दाग था। तो अभी तक वो है, अभी वो बढ़ के है ना, वो थाई पे आ गया है, थोड़ा ऊपर की जानिब, और उसकी मिकदार उतनी है ना, बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। इसके लिए आप कुछ बता सकते हैं? जी देखिए हाफिजा, यहाँ पर ये है कि ये एक बहुत ज़रूरी सवाल था और जो हम शायद बात करते हुए भूल गए थे। बहुत सारे जिसे हम बर्थ मार्क्स बोलते हैं, जैसे ये मेरे तिल है, इसी तरह लाइट कलर डीप पिगमेंटेड हालो निवस भी होता है जहाँ पर रंग नहीं होता है। उसके साथ ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो परसेंटेज ऑफ स्किन उतना ही रहता है। अगर जब वो पैदा हुआ वो 1% ऑफ स्किन था, तो जब वो 18 साल की हो गई है तो भी वो 1% ऑफ स्किन ही है। लेकिन क्योंकि उस वक्त स्किन अगर 20 स्क्वायर मीटर थी तो आज वो 220 स्क्वायर मीटर हो गई है, तो वो थोड़ा बड़ा लग रहा है। हालो निवस के साथ ये है कि वो कभी कोई नुकसान नहीं करेगा, कभी उसमें कोई कैंसरस चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी वजह से उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है स्किन ग्राफ्टिंग। बट पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो जो निवस है, जो किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा, उसको छोड़ दीजिए। बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दीजिए, बच्चे को ये बताइए। आज आप गूगल, अपनी बेटी को बोलिए गूगल करके हालो निवस HALONAEVUS पढ़ेंगी तो उन्हें पता लगेगा कि ये क्या है। जी डॉक्टर शहला, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।